आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर ग्रेस ओयाकिलोमे DSc DSc DD। आज के संदेश का शीर्षक है आत्मा में दीन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, तो वे उनका उल्लेख नहीं कर रहे थे जिनके पास भौतिक संपत्ति की कमी है, बल्कि उनका मतलब उनसे था जिन्होंने अपनी आत्माओं में सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया है। ये वे लोग हैं जो अब प्रभु की सेवा में कुछ भी नहीं रख छोड़ते हैं। आप उन्हें बहुतायत से घिरा हुआ देख सकते हैं, फिर भी उनके हृदय में वे उन सब बातों को कुछ नहीं मानते। वे सुसमाचार के लिए कुछ भी दे सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने इसे फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में इसे व्यक्त किए बिना जब उन्होंने कहा, वरन निश्चय मैं अपने प्रभु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। आपको अपने जीवन में उस बिंदु पर आना होगा जहां वास्तव में केवल एक ही बात महत्वपूर्ण हो, जो है मसीह का उद्देश्य, उसका अनंत राज्य और उसके उद्धार के सुसमाचार की उन्नति। लोग आपको सुंदर वस्तुओं के साथ देख सकते हैं, परंतु वे वस्तुएं आप पर अधिकार नहीं कर सकती। परमेश्वर के आत्मा आपसे कह सकते हैं कि सब कुछ भेंट के रूप में दे दे, और तब कोई हिचकिचाहट या तर्क नहीं होगा। आत्मा में दीन होने का यही अर्थ है। आपने हर चीज का स्वामित्व परमेश्वर को सौंप दिया है। आपके पास एक है जो प्रेम में पूरी तरह से उनके अधीन है। आपकी संतुष्टि इस संसार के शिक्षण सुखों में नहीं, बल्कि केवल मसीह में है। ध्यान दें कि प्रभु ने उन लोगों के बारे में क्या कहा जो इस तरह से जीते हैं। वे वही हैं जिनके लिए स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य मसीह के प्रभुत्व की वह दैवीय व्यवस्था है जो पृथ्वी पर स्थापित है। यह स्वर्ग का जीवन और अधिकार है जो यहाँ और अभी प्रकट होकर मनुष्यों के जीवन को आशीष देता और रूपांतरित करता है। आत्मा में दीन लोग राज्य की महिमाओं को वितरित करते हैं और पृथ्वी पर स्वर्ग की वास्तविकताओं को जीते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपकी इच्छा और उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण के स्थान तक मुझे लाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा हृदय पूरी तरह आपके अधीन है। इस संसार की कोई भी वस्तु आपके उद्देश्य से बढ़कर मेरा आकर्षण नहीं है। मैं केवल सुसमाचार के उद्देश्य के लिए जीता हूं। संसार को वचन से भर देने के लिए मैं दैवीय खजानों का प्रबंधक हूं, और जो कुछ मेरे पास है उसे आपकी महिमा और आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करता हूं। यीशु के नाम